महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में योगी के बयान ने मचाई आम आदमी पार्टी में खलबली। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से बौखलाए संजय सिंह। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटोगे तो बर्बाद होगे। संजय सिंह बोले, बटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बटोगे तो बर्बाद होगे। योगी का बयान दिल्ली चुनाव में करेगा बड़ा खेला। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है, तो भाई दूसरी ओर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह योगी आदित्यनाथ के बयान बटोगे तो कटोगे वाले से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और संजय सिंह का यह कहना है कि बटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आपको बता दें कि यह बयान ऑलरेडी हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र में धूम मचाता हुआ नजर आ रहा है और हरियाणा चुनाव के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार है। ऐसे में अब ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है योगी आदित्यनाथ का, उसकी एंट्री दिल्ली में भी हो चुकी है और दिल्ली के नेता, खासकर आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो योगी आदित्यनाथ के इस बयान से बौखलाए हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय सिंह ने यहां पर आम आदमी पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल के पद यात्रा को लेकर के जानकारी दी और जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे, जिसके बाद संजय सिंह ने यह कहा कि बटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आपको बता दें, दरअसल संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी हमले और जुमले की पार्टी है, बटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसके अलावा संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ऐसा है, मैंने अभी आपके सामने कहा हमले और जुमले की पार्टी है। अगर भाजपाई हिंसा फैलाने का काम न करें, चाहे वो अपने नारों से, चाहे वो अपने विचारों से, तो उनको खाना हजम नहीं होता। अगर दंगे फसाद देश में ना कराएं, नफरत ना फैलाएं, तो उनको खाना हजम नहीं होता। उनकी मानसिकता यही है। तो आप मुझे बताइए कि इस चुनाव के अंदर यूपी में कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कोरोना में इलाज क्यों नहीं हुआ, लाशें क्यों कुत्ते नोच रहे थे, इस पे बात करने के बजाय पिछड़े वर्ग के नौजवानों की नौकरी क्यों छीनी गई शिक्षकों की, इस पे बात करने के बजाय आप भड़काऊ नारे के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे आपकी मानसिकता का पता चलता है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं, बटोगे तो बर्बाद होगे। संगठित होइए, वरना बाबा साहब का संविधान खत्म कर देंगे भाजपाई, समाप्त कर देंगे आरक्षण इस देश में। इस देश के अंदर आरक्षण खत्म करेंगे, बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे। इसलिए काम के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। क्या काम किया है यूपी के चुनाव में, उसकी चर्चा कीजिए। कितने स्कूल, अस्पताल बनाए आपने, उसकी चर्चा कीजिए। और ये समाज को बांटने के नारे, इससे न देश का भला होना है न समाज। वहीं दूसरी ओर संजय सिंह का यह भी कहना है कि बीजेपी बाबा साहेब का आरक्षण खत्म करेगी और संविधान को भी खत्म कर देगी। अब ये जो नैरेटिव है, एक बार फिर से संजय सिंह की ओर से फैलाने की कोशिश की गई है। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो फेक नैरेटिव है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंडिया अलायंस ने बीजेपी के खिलाफ फैलाया था और ये कहा था कि कैसे अगर तीसरी बार सत्ता में बीजेपी की सरकार
बनती है तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, जो दलित है, वंचित है, उनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन 2 बार तक मोदी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, ऐसा कोई भी चीज देखने को नहीं मिला था और तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है और आरक्षण को लेकर के मोदी सरकार का साफ कहना है कि जब तक बीजेपी सरकार देश में है, आरक्षण को या फिर संविधान को कोई खत्म करने वाला नहीं है। आपको याद दिला दे, दरअसल सीएम योगी ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने भले ही इसकी आलोचना की हो, लेकिन आरएसएस ने इसका समर्थन किया है। आरएसएस ने कहा है कि इस बयान का मतलब है कि हिंदुओं में एकता लाना बेहद जरूरी है। आपको याद दिला दे कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान हरियाणा चुनाव में बीजेपी की शानदार हैट्रिक के लिए एक मूल मंत्र साबित हुआ था, क्योंकि जहां जहां योगी आदित्यनाथ ने रैली की थी, वहां पर उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान की वजह से माना जाता है कि हरियाणा में बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई है। अब वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी जल्द ही वोटिंग होने वाले हैं। हालांकि अभी एक भी योगी आदित्यनाथ की रैली महाराष्ट्र में नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के इस बयान की एंट्री हो चुकी है और जगह जगह महाराष्ट्र के अंदर योगी आदित्यनाथ की ये पोस्टर्स देखने को मिले, बटेंगे तो कटेंगे। अब इसकी एंट्री दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी होती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के नेता इस बयान से चिढ़े हुए, बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस बयान को लेकर के आखिर इतनी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है, तो ऐसे में एक बार सुनना जरूरी हो जाता है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सलाह दिया है कि ये बिजली और पानी के बिल ना भरे। उन्होंने वादा किया है कि वो जब चुनाव में जीतेंगे तो इन बिलों को माफ कर देंगे। अब केजरीवाल ने ये मान लिया है कि दिल्ली में अब लोगों को बढ़े हुए बिजली और पानी के बिल मिल रहे हैं। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ये दावा करती है कि दिल्ली के अंदर जनता को मुफ्त में बिजली दिया जाता है, मुफ्त में पानी दिया जाता है, उसकी कलई खुद अरविंद केजरीवाल ने खोल दी है और वहां पर उन्होंने स्वीकार किया है कि जो बढ़े हुए बिल आए हैं उसको माफ कर दिया जाएगा जब फरवरी में दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार चुन करके आएगी। अब बीजेपी ने केजरीवाल के इस वादे पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने यह सवाल पूछा है कि आखिर ये बिल किसने बढ़ाए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल के इन बयान पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने छठ पूजा को लेकर के जो दिल्ली में व्यवस्थाएं हैं इस पर भी केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुनिए हरीश खुराना का ये बयान। देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, ये इसी बात से पता लगता है कि बार बार घोषणाएं करते हैं कि लोग अपने पानी के बिल जमा ना कराएं और हम उसको माफ करेंगे। कई बार वो घोषणा कर चुके हैं, कई बार वो स्कीम लाने लगे हैं।
सवाल आज ये उठता है कि 10 साल से सरकार आम आदमी पार्टी की, उसके मुखिया कौन? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 9 साल। पहली बात तो बढ़े हुए बिल आए क्यों, सवाल तो ये उठता है। और जब आ गए, और पिछले 6 साल से 5 साल से हम सुनते हुए आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी हम स्कीम ला रहे हैं, ये कोई बिल हम माफ़ कर देंगे, ये इस तरह के जो ड्रामेबाजी, अब कह रहे हैं कि हम अगली बार जब चुनाव आएंगे और हम सत्ता में आएंगे तो हम बिल माफ़ कर देंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये जो ब्लैकमेलिंग है, ये जो लोगों को ब्लैकमेल, पहले बढ़े हुए बिल भेजना, उसके बाद कहना कि हम माफ़ कर देंगे, ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग है, लोगों को परेशान करने की ये साजिश है। और ये अरविंद केजरीवाल जी उसको कर रहे हैं। अगर आपने बिल माफ़ करने हैं तो आप घोषणा करके स्कीम लाके विधानसभा के अंदर उसको आप बिल लाके पास करिए, क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी घोषणा है, इन्होंने करना कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार का ये एक साधन बन गया इनको कि पहले बढ़े हुए बिल भेजो, उसके बाद इनके लोग रिश्वत खा के उनको बिल कम कराने के लिए उनको प्रॉमिस करते हैं और घोषणा करते हैं कि हम माफ़ कर देंगे। ये जो भ्रष्टाचार का जो खेल है जल बोर्ड के अंदर साफ पिछले कई सालों से चल रहा है, और इसका जवाब दिल्ली की जनता फरवरी के जब चुनाव आएंगे उसमें दिया जाएगा। और जो तमाम घोषणाएं अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं कि हम करेंगे, हम ये करेंगे, यमुना भी हम साफ करेंगे, हम पानी के बिल भी माफ़ करेंगे, अरे आपने 10 साल में किया क्या? ये अब जवाब देने का टाइम आ गया। क्या करेंगे उस पर तो बात की बात है, लेकिन अपने 10 साल के अंदर आपने क्या किया दिल्ली के अंदर, उसका जवाब देने का टाइम आ गया है। बहुत बेवकूफ़ बना दिया आप लोगों ने। पहले जवाब देना पड़ेगा लोगों को बिल माफ़ करने से पहले कि बढ़े हुए बिल आए क्यों, क्योंकि 10 साल से शासन जो है वो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के अंदर है। तो ये जो साजिश है, भ्रष्टाचार की जो ये राजनीति कर रहे हैं, ये चलने वाली नहीं है। वहीं दूसरी ओर सांसद मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनकी नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है और खासकर पॉल्यूशन को लेकर के आम आदमी पार्टी से तीखे सवाल भी पूछे हैं। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। नहीं, बिल्कुल जनता आज ही जा चुकी है जी। जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से ऐसे आज ही जा चुकी है कि अब वो विस्फोटक सिचुएशन में पहुंच गई है। मैं दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप प्लीज ये 2-3 महीने काट लीजिए। 2-3 महीने बाद चुनाव है, आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दीजिए। हम इस दिल्ली को एक ऐसी रहने वाली और बेहतर दिल्ली बनाएंगे जहां रहते हुए लोगों की आयु भी बढ़ेगी, सुंदर शहर होगा, प्रदूषण मुक्त होगा, साफ पानी वाला होगा और आपको घर से घर में नल से जल मिलेगा, साफ मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बीजेपी का दिल्ली में जैसे ही सरकार लोकल गवर्नमेंट बनती है, हम लोगों के घरों में एक भी पीने के लिए भी पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे सरकार बनते ही दोबारा, वो तो पहले से वादा किए हुए हैं, अब उनकी 2025 के बाद तो बन ही नहीं रही है। इसका मतलब तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं दिल्ली की जनता को। जो समय चल रहा है, जहां आपकी सरकार अभी 10 साल पूरा करने जा रही है, ये 10 साल और वो 49 दिन, तो इसमें जो बिल आए हुए हैं बढ़े हुए, उसका क्या होगा? उसको वापस करो, वरना अरविंद केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता वापस करने का मन बना चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल फ्री की राजनीति को लेकर के ही दिल्ली की सियासत में काबिज हुए थे और 10 सालों तक उनकी सरकार चलती रही है इन फ्री बीज को लेकर के। ऐसे में चुनाव जब आ रहे हैं नजदीक, तो अरविंद केजरीवाल फिर से ये घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बिजली और पानी के बिल आए हैं उन बिलों को माफ कर दिए जाएंगे अगर फरवरी में उनकी सरकार बनती है। और अब बीजेपी उनके इस बात के बाद से लगातार वार करती हुई नजर आ रही है और ये सवाल पूछ रही है कि आप तो पिछले 10 सालों से यही बात दोहरा रहे हैं कि दिल्ली की जनता को आपने फ्री में बिजली दिया है, फ्री में पानी दिया है, तो आखिर ये बिल क्यों आ रहे हैं? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।